अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट ईयर फिजिक्स की डिस्कस करने जा रहे हैं, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। ठीक है बेटा, ये जो आपका टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कैसे आपका ये पेपर में आएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी आपको बताऊंगा इसको कैसे अटेम्प्ट करना है आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बेटा सबसे पहले आपने बात याद रखनी, द मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी और एरर इन द फाइनल रिजल्ट कैन बी फाउंड एज फॉलोज। यानी कि आपने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो अनसर्टेनिटी आ सकती है, जो पॉसिबिलिटी है अनसर्टेनिटी या एरर आने की फाइनल रिजल्ट में, वो आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए बेटा आपने 5 स्टेप याद रखने हैं। पहला स्टेप ये है कि फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसके अंदर आप ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके अंदर आप लोगों को अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करनी है। दूसरा आपके पास आ जाएगा फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। थर्ड आ जाएगा फॉर पावर फैक्टर। फोर्थ वन है फॉर अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। और देन लास्ट है आपके पास फॉर द अनसर्टेनिटी इन अ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। तो बारी बारी हम स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो ये है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, यानी कि जो लीस्ट काउंट होंगे ना वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस को मेजर किया, ठीक है। द डिस्टेंस एक्स डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस बिटवीन टू सेपरेट पोजीशन मेजरमेंट। तो दो आपने पोजीशन मेजर की डिफरेंट तरह से। सबसे पहले आप लोगों ने x1 मेजर की, वो डिस्टेंस था, उसकी जो वैल्यू आती है 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। जबकि उसका जो लीस्ट काउंट है, जो भी आपने मेजरिंग डिवाइस यूज किया 0.1 सेंटीमीटर, उसका लीस्ट काउंट आ जाएगा, ठीक है। और x2 आपके पास बेटा क्या आ जाएगा 26.8, ठीक है वैल्यू। और 12 जो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, इसका जो है वो लीस्ट काउंट आता है। अब आपने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे, x2 में से x1 को माइनस कर देते हैं। x2 ऊपर लिख ली और x1 नीचे लिख ली वैल्यू। आपने ये बात याद रखनी है कि आप कैसे रिजल्ट फाइंड करेंगे कि इन दोनों वैल्यू को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी 26.8 में से 10.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, जो आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होंगी या लीस्ट काउंट होंगी, ये दोनों बच्चों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। फिर रिपीट करो, ये जो अनसर्टेनिटीज होंगी वो ऐड होंगी, और जो बाकी वैल्यूज होंगी ना वो आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आपके पास जो एंड रिजल्ट आएगा वो आपके पास ये आ जाएगा, एक्स इक्वल टू जो आप लोगों ने फाइंड करना था, एक्स इक्वल टू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 16.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो ये बेटा आप लोगों ने बात याद रखनी। बात के एडिशन सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को आप हमेशा क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे, और जो बाकी वैल्यूज होंगी उनको आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये तो बेटा सेकंड जो आपका स्टेप है वो है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने बात याद रखनी है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, ठीक है। लास्ट स्टेप हमने पढ़ा था एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमारे पास लीस्ट काउंट ऐड होते हैं, ठीक है, या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड होंगी। और जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है उसमें परसेंटेज जो है अनसर्टेनिटीज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, द मैक्सिमम पॉसिबल uncertainty in the value of resistance R of conductor determined from the measurement of potential difference V and resulting current flow I by using R is equal to V over I is found as follow। इसका मतलब बच्चों ये है कि आपके पास जो मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी आ जाएगी रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है। किस तरह, जब आप लोगों ने क्या किया, करंट फ्लो करवाया बाय प्रोवाइडिंग पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, बाय यूजिंग ओम लॉ आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी अवर आई, ठीक है। अब इस सबसे पहले आपने बात याद रखनी है, वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी, वी इज इक्वल टू 5.2, ठीक है, ये वोल्टेज की वैल्यू है। जबकि ये जो वैल्यू आ रही है वो इसकी अनसर्टेनिटी की है, यानी कि आप कह सकते हैं लीस्ट काउंट की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है करंट। करंट की वैल्यू हमें जो मेजर की वो थी 0.84, और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी आ रही है 0.05 एम्पेयर, ठीक है। वो आप लोग कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, या वो जो मेजरिंग डिवाइस थी आपके पास उसका लीस्ट काउंट है। अब आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना था, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर वोल्टेज, ठीक है। ये हम लोग प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कैसे आप लोग अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। तो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 100, ठीक है। तो लीस्ट काउंट हमारे पास कितना था, क्योंकि हम वोल्टेज की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो वोल्टेज के लीस्ट काउंट आपके पास 0.1 था, 0.1 पुट कर दिया। और जो मेजर्ड वैल्यू होगा आपके पास कितनी आती है, 5.2। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 5.2 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो इसके अंदर आपके पास 2% अनसर्टेनिटी आ जाएगी, यानी कि वोल्टेज के अंदर बेटा आपके पास 2% जो है वो अनसर्टेनिटी है। आप फाइंड करनी है हम लोगों ने करंट के अंदर। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर आई, यानी कि करंट के अंदर कितनी, वही फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब लीस्ट काउंट इसमें देखें तो कितना है, 0.05, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। और जो इसकी मेजर वैल्यू वो कितनी है, 0.84, तो ये मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, पुट कर दिया। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो इसका आंसर आएगा बेटा सॉल्व करने के बाद 6%, यानी कि करंट के अंदर 6% अनसर्टेनिटी है और वोल्टेज के अंदर
कितनी है 2%। टोटल कितनी होगी, तो टोटल बेटा आप कह सकते हैं टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर वोल्टेज एंड करंट इज इक्वल टू 2% प्लस 6%। तो टोटल कितनी आ जाएगी 8%। अब हम सॉल्व करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए इस फॉर्मूला को। तो आई इज इक्वल टू वी ओवर आई, इसके अंदर वैल्यूज को हम लोगों ने डायरेक्ट पुट कर देना है। तो वैल्यू फॉर क्या आएगी, आई इज इक्वल टू वी की वैल्यू बेटा कितनी थी आपके पास 5.2 और आई की वैल्यू कितनी थी वो थी 0.84। तो 5.2 डिवाइडेड बाई 0.84, तो आंसर कितना आएगा 0.16 सॉरी 6.19 वोल्ट पर एम्पेयर। तो आप इसको क्या कर लिख सकते हैं 6.2 राउंड ऑफ करने के बाद भी लिख सकते हैं। इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी मौजूद है, तो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया 8% आ जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों ने 6.2 में से ना 8% अनसर्टेनिटी को फाइंड करना है। टू फाइंड 8% ऑफ 6.2, तो 6.2 इस डिस्टेंस की वैल्यू का ना आपने 8% निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो 6.2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 के साथ और डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 6.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.5 ओम। ठीक है, अब लास्ट में देखें बेटा, तो आपके पास जो इसकी वैल्यू आ रही है कि जो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी आई इज इक्वल टू, आपने इसको कैसे लिखना है 6.2, ठीक है, प्लस माइनस 0.5 ओम राउंड ऑफ करने के बाद। इसमें मैंने कहा था 6.19 वैल्यू आई थी, राउंड ऑफ किया हम लोगों ने, इसको 6.2 लिख दिया। और इसके साथ आप लोगों ने अनसर्टेनिटी लिखनी है कि 0.5 प्लस माइनस, यानी कि ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, तो आपने इस साइज का आंसर लिख लेना है। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते, थर्ड आपके पास आ जाएगा फॉर पावर फैक्टर। तो मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर। ठीक है, आपने क्या याद रखना है कि जो अनसर्टेनिटी होगी ना, आपने उसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना पावर के साथ। फॉर एग्जांपल इन द कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर यूजिंग, आगे पास ये फॉर्मूला है स्फीयर का वॉल्यूम का, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें देखें तो 4/3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो पीछे क्या बच गया आर क्यूब। तो इसका मतलब क्या होगा, आपने सिंपल वे में क्या याद रखना है कि 3 जो है ना वो पहले आ जाएगा, ठीक है, पावर से ना, जो आर की पावर में 3 है वो पहले आ जाएगा, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस। ठीक है, आपने पाई को भी डिस्कस नहीं करना, 4/3 को भी, ये जस्ट अपने वैल्यूज को आगे चल के यूज कर लेना, क्योंकि दोनों वैल्यूज जो है वो क्या है कांस्टेंट है। पीछे जो वेरिएबल है वो आर क्यूब है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि बाय दैट पावर, तो पावर से आपने उसको क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, 3 पहले आ जाएगा, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस आ रही है, आपने फाइंड करनी है अभी। The radius of a small sphere is measured as 2.25 सेंटीमीटर। आपने जो रेडियस उस स्फेयर का क्या किया था, मेजर किया था, वो उसकी वैल्यू 2.25 सेंटीमीटर थी। किससे, वर्नियर कैलिपर से, जिसका लीस्ट काउंट कितना था 0.01 सेंटीमीटर। तो क्या होगा देन द रेडियस आर इज रिकॉर्डेड एज, आपने रेडियस को कैसे फाइंड करना है कि आर इज इक्वल टू 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ये इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है या लीस्ट काउंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू क्या था लीस्ट काउंट, और वो अभी हमने बताया आपको कि प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर ही आएगा। अब आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है रेडियस के अंदर, तो वो कैसे आएगी, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। लीस्ट काउंट कितना था अभी मैंने आपको बताया 0.01, वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, और साथ में आपके पास मेजर्ड वैल्यू कितनी थी, वो थी 2.25, तो वो यहाँ पे आपने पुट कर दी 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100। इस सारे को बेटा आप सॉल्व करेंगे ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.4%। अब आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस आ गई, जो कि कितनी है 0.4%। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको पुट करना है और मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जो वॉल्यूम आती है टोटल, वो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4। 3 कहाँ से है, ये वाला बेटा, ठीक है, 3 यहाँ पे आ गया, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया वो 0.4 थी, वो पुट कर दी, तो आंसर टोटल आ गया आपके पास 1.2%। टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इस रेडियस के अंदर जो मौजूद है ना, ठीक है, वो 1.2% है। इन दोनों के अंदर तो आ ही नहीं सकती 4/3 के अंदर, क्योंकि इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट है, इसके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद नहीं होगी। नेक्स्ट है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। आप लोगों ने वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस वॉल्यूम की आपने सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। 4/3 एज इट इज रहेगा, पाई की वैल्यू आप लोगों ने पुट कर देनी है, और वो क्या होगी 3.14, और रेडियस की वैल्यू बेटा आप लोगों को पता थी 2.25, तो 2.25 का, क्योंकि यहाँ पे आर का क्यूब था, तो 2.25 का क्यूब हो जाएगा। आप सारे को सॉल्व करने के बाद सारों को इसका क्यूब लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर 4 से मल्टीप्लाई करें, और जो आंसर आए उसको 3 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। इसको बेटा सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर जो आएगा ना, वो आएगा 47.689 सेंटीमीटर क्यूब। और अभी हम लोगों ने इसके अंदर अनसर्टेनिटी फाइंड की थी, वो कितनी थी 1.2%। अब आपने प्रीवियस स्टेप में किया था कि 1.2% निकाला है आपने इसका, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना, 1.2 से डिवाइड कर देंगे किसके साथ 100 के साथ। तो नाउ वी कैलकुलेट 1.2% ऑफ 47.689। तो आपने क्या करना है कि 47.689 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 के साथ, और डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो आंसर क्या आएगा 0.5722। अब देख लें, अब 7 ग्रेटर है 5 से, तो प्रीवियस वैल्यू ऐड हो जाएगी एक, ठीक है, तो 0.6 आंसर आपके पास आ जाएगा किसका, इसके अंदर जो है वो वॉल्यूम का। ठीक है, तो
उसके सॉरी वॉल्यूम के अंदर अनसर्टेनिटी जितनी आएगी 0.6 आ जाएगी। अब इसको लिखना कैसे आप लोगों ने, तो v इक्वल टू 47.689 को आपने राउंड ऑफ किया था, तो आंसर आपके पास क्या आया था 47.7 लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो 47 पॉइंट जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7, और जो आपने अनसर्टेनिटी निकाली थी वो कितनी 0.6, तो 0.6 प्लस माइनस सेंटीमीटर क्यूब राउंड ऑफ करने के बाद आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। होपफुली आपको एक पॉइंट समझ आ गया होगा, ये है भी बेटा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो बेटा आपके पास नेक्स्ट आएगा फॉर अनसर्टेनिटी इन द एवरी वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट। जब आप बहुत सारी मेजरमेंट्स लें तो उसके अंदर आप लोग कैसे अनसर्टेनिटी को फाइंड करेंगे, तो फिर आप लोगों ने याद रखना है कि वहाँ पे एवरी वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। सबसे पहले आप लोगों ने फाइंड द एवरी वैल्यू मेजर्ड वैल्यूज, आपने सबसे पहले सारी वैल्यूज की आपने एवरी वैल्यू लेनी है जितनी भी आपके पास मेजरमेंट्स आई हैं। दूसरा स्टेप क्या करना है, फाइंड डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है चेंज, ठीक है, आगे चल के बताता हूँ इसका क्या बेसिक मतलब होगा। ऑफ ईच मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू, ठीक है, आपने डेविएशन फाइंड करनी होगी हर एक वैल्यू की, कैसे वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या था, मीन डेविएशन इज द अनसर्टेनिटी इन द एवरी वैल्यू। तो आपने मीन डेविएशन यानी कि उसकी एवरी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तीन स्टेप्स याद रखने हैं, पहला क्या है एवरी वैल्यू फाइंड करें, फिर डेविएशन फाइंड करें, और तीसरा उस डेविएशन की मीन वैल्यू को फाइंड करें। अब इस एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल द 6 रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर इन मिलीमीटर आर। आपने स्क्रू गेज को यूज किया, ठीक है, 6 रीडिंग्स आपने ली, ठीक है, डायमीटर को फाइंड करने के लिए। तो आपने 6 वैल्यूज आती है आपके पास 1.20, 1.22, 1.23, 1.19, 1.22, 1.21, ये आपके पास बेटा 6 वैल्यूज आ गई। सबसे पहले आप लोगों ने स्टेप वाइज चलना है। सबसे पहले आप इसकी एवरेज लेंगे, ठीक है, तो एवरेज कैसे आएगी, इन सब वैल्यूज को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर डिवाइड करेंगे। सब वैल्यूज को ऐड कर दिया और टोटल वैल्यूज कितनी थी 6, तो 6 से डिवाइड कर दिया, तो बेटा आपके पास इसकी एवरेज कितनी आ जाएगी 1.21 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आ गई 1.21 मिलीमीटर। अब आपने क्या करना है, इसकी डेविएशन फाइंड करनी है। डेविएशन का मतलब ये होगा, ये जो आपके पास आंसर आया है ना, इस आंसर का इन सब वैल्यू से कितना डिफरेंस है, यानी कि 1.21 है ना, तो पहली वैल्यू कितनी थी 1.20, अब इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है वो आपने फाइंड करना है। तो डेविएशन ऑफ द रीडिंग्स मतलब ये है बेटा, फिर रिपीट करो, ये जो आपका आंसर आया है एवरेज वैल्यू का, वो कितना डेविएट कर रहा है, यानी कितना चेंज हो रहा है इन सब वैल्यू से। तो पहली वैल्यू से देखें तो 1.20, यहाँ पे कितना है 1.21, कितना डिफरेंस है, तो 0.01 का हुआ, 0.01 का, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट देखें तो 1.22 है, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है इससे, तो 1.21, तो डिफरेंस कितना आएगा 0.01, तो ये यहाँ पे लिख दिया। इस तरह आप नेक्स्ट वैल्यू देखें तो 1.23 है, और यहाँ पे देखें तो 1.21, तो इसमें डिफरेंस कितना है 0.02 का। इस तरह 1.19 है, 1.21 है, उसका डिफरेंस कितना है 0.02 का। नेक्स्ट देखें तो 1.22 है, इसमें डिफरेंस कितना है, तो 0.01 का होगा। ये 1.21 है और ये भी 1.21 है, तो डिफरेंस कितना हुआ 0 का हुआ, तो वो आप लोगों ने 0.00 लिख। अब ये बेटा आपने पहले स्टेप में आपने एवरेज फाइंड की, दूसरे स्टेप में आपने उसकी डेविएशन फाइंड कर लिया, अब तीसरे स्टेप में आपने क्या लिखा था कि मीन डेविएशन। अब आपने इसकी मीन वैल्यू लेनी है, यानी कि इसकी एवरेज वैल्यू लेनी है। सबको ऐड करेंगे और 6 से क्या कर देंगे डिवाइड, मीन ऑफ डेविएशन, तो सबको ऐड कर दिया और 6 से क्या कर दिया डिवाइड, तो आंसर आपके पास कितना आ गया 0.01 मिलीमीटर, और ये बेसिकली उसके लीस्ट काउंट के इक्वल आ जाएगा सब गेज के, ठीक है। नेक्स्ट देखें, दस लाइकली अनसर्टेनिटी इन द मीन डायमीटर 1.21 मिलीमीटर इज 0.01 मिलीमीटर रिकॉर्डेड एज, ठीक है। तो आपके पास इसका आंसर होगा, आप लोगों ने क्या लिखना है 1.21 जो इसकी वैल्यू आई थी, और इसके साथ अनसर्टेनिटी कितनी थी 0.01, तो 1.21 एड इज, ठीक है, और 0.01 मिलीमीटर आपके पास ये वैल्यू एड यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेटा आपने इसमें 3 स्टेप में इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने एवरेज लेनी है, ठीक है, एवरेज लेने के बाद उसकी डेविएशन फाइंड करनी है कि जो आंसर आया है वो हर एक वैल्यू से उसका कितना डिफरेंस है वो लिखना है, उसकी आप लोगों ने एवरेज वैल्यू क्या करनी है फिर थर्ड स्टेप में फाइंड कर लेनी है। 3 स्टेप में बेटा आपके पास ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट जो हमारा जो लास्ट पॉइंट है आपके पास वो क्या आता है कि फादर अनसर्टेनिटी इन अ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, कहीं भी आप लोग टाइम मेजर कर रहे हैं किसी भी आपके पास इवेंट में, तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड की जा सकती है, तो वो देखना है आप लोगों ने। सबसे पहले यहाँ पे देखें, द अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज फाउंड by dividing the least count of time device by the number of वाइब्रेशन। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, लाइक आपके पास एक पेंडुलम है, आपने स्टॉप वॉच के जरिए उसकी जो है वाइब्रेशंस को क्या किया, मेजर किया। अब इसको एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल द टाइम ऑफ 30 वाइब्रेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम रिकॉर्डेड बाय अ स्टॉप वॉच एक्यूरेट इज 54.6। आपने एक पेंडुलम का जो है वो 30 वाइब्रेशंस का ना, ठीक है, टाइम पीरियड नोट किया, तो वो कितना था 54.6 सेकेंड, और उसका जो लीस्ट काउंट था, यानी कि जो भी स्टॉप वॉच आपने यूज की थी उसका लीस्ट काउंट कितना था 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब आपने टाइम पीरियड कैसे फाइंड करना है,
ये बेसिकली ये जो टाइम पीरियड बताया उसने 30 वाइब्रेशंस का था। आपको सिंपल एक जो है वो वाइब्रेशन का टाइम चाहिए, तो उसको आप लोग क्या करेंगे, टोटल टाइम को 30 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन, तो टोटल टाइम बेटा कितना था 54.6, उसको डिवाइड कर दिया किसके साथ, 30 के साथ, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 54 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.82 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 30 वाइब्रेशन का टाइम पीरियड 54.6 है, तो एक वाइब्रेशन का बेटा जो टाइम आएगा ना वो कितना आएगा, वो 1.82 सेकंड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, विद अनसर्टेनिटी। अब आपको ये भी पता है कि उसकी लीस्ट काउंट के अंदर अनसर्टेनिटी भी मौजूद हो सकती है, तो वो कितनी होगी वो देखें। अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट, तो वो आपके पास वही वैल्यू लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय आपके पास जो है उसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आ जाएंगे। तो लीस्ट काउंट कितना 0.1, ठीक है 0.1, और 30 वाइब्रेशन थी तो आंसर कितना आ गया 0.003 सेकंड। इसका मतलब लीस्ट काउंट के अंदर हर एक टाइम पीरियड यानी कि हर एक वाइब्रेशन के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी क्या है, मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, टाइम पीरियड टी इज रिटन एज, आप टाइम पीरियड को कैसे लिख देंगे, जो वैल्यू आपके पास आई थी टाइम पीरियड एक जो है वो वाइब्रेशन की टाइम पीरियड की वैल्यू 1.82 थी, तो उसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी मौजूद थी, तो आप लोगों के पास वो वैल्यू आती है 0.003 सेकंड। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हेंस इट इज एडवाइजेबल टू काउंट लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स टू रिड्यूस टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि आपके पास जितनी जो है वो क्या होगी वाइब्रेशन ज्यादा होगी, उसके अंदर अनसर्टेनिटी जो है वो क्या होगी,